Recording in progress. Hello, friends. This is Dr. Krupa Savada, and we are discussing acts related to medical practice MCQs. So, ये जो MCQ है वो नेशनल एग्जिट टेस्ट दैट इज NEXT नीट एंड ऑल इंडिया पीजीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उसका कंटिन्यूएशन वीडियो कर रहे हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस यानी कि नेक्स्ट नीट और AIA पीजीईटी के वीडियोस की लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। सो द फर्स्ट MCQ इज इन एक्स्ट्रा एमनियोटिक सेकंड ट्राइमेस्टर MTP which of the following is used? So the correct answer is एथाक्राइडिन लैक्टेट। सो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी यूज नहीं होता है, हाइपरटोनिक सलाइन भी यूज नहीं होता है एंड ग्लूकोज भी यूज नहीं होता है, बट स्पेशली इन सेकंड ट्राइमेस्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एथाक्राइडिन लैक्टेट। PNDT Act was introduced in the year. So the PNDT is prenatal diagnostic techniques. So ये बहुत ही easy है। The answer is 1994. The Dowry Prohibition Act was passed in the year, and the correct answer is 1961. So जो Dowry Prohibition Act है, the Dowry Prohibition Act 1961, so it was passed in 1961. The National Food Security Act, or sometimes it is also called as National Food Safety Act, was passed in the year 2013. सो आपको ये एक रिमेंबर करना पड़ेगा, यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इट वाज पास्ड इन 2013। द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1955. So the Hindu Marriage Act, it is called as Hindu Marriage Act 1955. It was passed in 1955. In PNDT, that is prenatal diagnostic test, which one of the following is not a ground for carrying out prenatal test? So यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो कि ग्राउंड नहीं है प्रीनेटल टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए? सो द फर्स्ट वन इज प्रेग्नेंट वुमन अबाउट 35 years of age, history of 2 or more spontaneous abortion, when the fetal heart rate is 160 by minute in the 5th month, and history of exposure to teratogenic drugs. And the correct answer is when the fetal heart rate is 160 by minute in 5th month. So यहाँ पे अगर 35 years of age है, अगर दो और दो से ज्यादा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, और अगर कोई टेरेटोजेनिक ड्रग के एक्सपोजर की हिस्ट्री है, तो प्रीनेटल जो टेस्ट है वो एक ग्राउंड है, राइट? एक्ट पास्ड बिफोर 1980 एक्सेप्ट। सो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक्ट है ये चारों में से जो कि 1980 के बाद में हुआ है पास? सो यस, ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज मेंटल हेल्थ एक्ट। और हम यहाँ पे कनेक्टेड क्वेश्चन ही हमने लिया है। मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, सो द करेक्ट आंसर इज 1987। सो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसका भी लिंक जो है वो यहाँ पे मिल गया है। उसका एक्ट का नाम है द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। द फैक्ट्रीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर, एंड द करेक्ट आंसर इज 1948। तो द फैक्ट्रीज एक्ट है वो 1948 में उसका एनेक्टमेंट हुआ है। The Employees State Insurance Act was passed in the year. Again here also the same answer, that is 1948. So यहाँ पे हमको एक याद रखना पड़ेगा, the Factories Act and the Employees State Insurance Act was passed in the year 1948. Workmen's Compensation Act was passed in the year. So ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है as per the perspective of डॉक्टर्स की। यहाँ पे द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट है वो कब पास हुआ था? सो इट वाज पास्ड इन द ईयर 1923। सो 1923, 1923 में इट वाज पास्ड। मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन
like Prevention of Violence and Damage or Loss to Property Act was passed in the year that is 2008. सो ये जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये जो एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code was passed in the year 2020. So ये जो कोड है that is Occupational Safety, Health and Working Condition Code. It was passed in the year 2020. वो 2020 में वो पास हुआ था. The Rights of Person with Disability Act was passed in the year 2016. So उसको द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहा जाता है, राइट. सो 2016 में द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ था. द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट that is registration and regulation act has been enacted in the year 2010, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए, हर एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए. सो इट वाज पास्ड इन 2010. Drug and Cosmetic Act was enacted in the year 1940. सो उसको हमको पता है जैसे द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भी कहा जाता है. द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट दैट वाज फॉर objectionable advertisement was introduced in the year 1954. सो जो 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ. दैट वाज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986, जो कि कंज्यूमर के राइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, जो कि हमने पहले भी देखा, पीएनडीटी 1994 was amended in which year to the पीसीपीएनडीटी एक्ट. सो जो पीएनडीटी एक्ट है उसका अमेंडमेंट कौन से साल में एज अ पीसीपीएनडीटी एक्ट हुआ? सो द करेक्ट आंसर इज 2003, राइट. सो उसको द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 2003 कहा जाता है. Thank you for watching this video. You can subscribe this channel. You can comment on this video कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगती है, and you can share this video amongst your friends. Thank you.